मैं इस डिबेट कंपटीशन को नहीं जीत सकता, मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे बेहतर है ना। तो ये जो एक जंग छिड़ी रहती है हमारे दिमाग में, इस जंग के बारे में आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी को लगता है कि जितनी भी पूरी दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी समस्याएं हैं वो सिर्फ हमारे साथ हो रही हैं, बाकी सब लोग सुखी हैं। मेरे दिमाग ये सोच रहा है, तुरंत लिख लिया एक्शन। चेंज योर थॉट्स इनटू एक्शन। आप देखो आपके दिमाग की एनर्जी कितनी कम खर्च होगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, बचपन से लेकर अभी तक आपने जब भी कभी कोई एग्जाम दिया हो या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो डिबेट कंपटीशन रहा हो, चाहे वो रनिंग रहा हो, हमेशा आपके दिमाग के अंदर से कुछ आवाजें आप सुनते होंगे। कभी कभी कुछ आवाजें आती होंगी कि यस यू कैन डू इट, बहुत अच्छे हैं आप, यू डिजर्व दिस। और कभी कभी वही दिमाग अंदर से कह रहा होता है कि नहीं यार, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मुझसे नहीं होगा, मैं इतनी तेज नहीं भाग सकता, मैं इस डिबेट कंपटीशन को नहीं जीत सकता, मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे बेहतर है ना। तो ये जो एक जंग छिड़ी रहती है हमारे दिमाग में, इस जंग के बारे में आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बैटल बिटवीन टू वॉइसेस, सेल्फ डाउट एंड एम्बिशन। आइए जानते हैं कौन सी आवाज, क्योंकि देखिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आवाज का मतलब क्या है। जब हमारा दिमाग कोई बात कह रहा है तो हमें उस दिमाग की बात को समझना आना चाहिए। तो देखिए, दो रास्ते होते हैं हमेशा, हर दिन दो रास्ते होते हैं। या तो आप गिव अप कर सकते हैं या तो फिर और कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कैसे पता चलेगा कि हम सेल्फ डाउट में, कौन सी बातें हमारे दिमाग में आ रही होंगी जिससे ये आइडिया हमें लगे कि अभी हमारा ब्रेन कॉन्फिडेंट नहीं है। जैसे यू आर नॉट गुड एनफ। ठीक है, ये बात आप खुद से सोच सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कभी कभी पेरेंट्स ये बात कह देते हैं गलती से। आप सक्षम नहीं हैं, ये सेल्फ डाउट का पहला सिम्पटम है। ठीक है, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, सिम्टम्स पता होने चाहिए। तो पहला सिम्टम है कि यार शायद मैं उतना डिजर्व नहीं करता, सेल्फ डाउट। एवरीवन इज अहेड ऑफ यू, सब हमसे आगे हैं, मुझे ही याद नहीं होता है, सबको याद हो जाता है, मुझे ही डाउट होता है, इतना सारा डाउट मुझे होता है, बाकी किसी को डाउट्स नहीं आते, मुझे इतने सारे डाउट्स आते हैं, मुझसे सवाल नहीं बनते हैं, मुझे फिजिक्स नहीं आती है, मुझे केमिस्ट्री में तकलीफ होती है, मुझे बायोलॉजी के स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजंस में दिक्कत होती है, बाकी सबको नहीं होती है। हम सभी को लगता है कि जितनी भी पूरी दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी समस्याएं हैं वो सिर्फ हमारे साथ हो रही हैं, बाकी सब लोग सुखी हैं, बाकी सब लोगों को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन इज अहेड ऑफ अस। सिम्टम नंबर 2, सेल्फ डाउट। व्हाट इफ यू फेल अगेन? जब भी हम लोग बहुत बड़े सपनों को लेकर चलते हैं तो अक्सर ये बातें या तो हमें खुद से दिमाग में हमारे आती है, या तो फिर मैंने कहा कि कोई ना कोई आपको टोकने वाला होता है जो आपको कहता है कि भैया फेल हो गए तो क्या करोगे, कुछ सोचा है प्लान बी के बारे में, क्या करोगे अगर फेल हो गए तो? सेल्फ डाउट। तो ये तीसरी आवाज, फेल हो गए तो। अभी फेल हुए नहीं है, मगर आपने आगे की एक कहानी अपने दिमाग में जरूर बना ली है कि यार फेल हो गए। ठीक है, यू डोंट बिलोंग इन द टॉप रैंक्स। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे जो टॉप 100 से बाहर वाले होते हैं उनमें एक सेल्फ डाउट रहता है। जैसे जैसे रैंक्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे आपके रैंक में डिजिट्स का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये सवाल भी
आपके दिमाग में रहता है, यार मैं तो बस सेलेक्ट हो जाऊं, वही बड़ी बात है ना। सिंगल डिजिट रैंक्स, डबल डिजिट रैंक्स, ये हमारे कहाँ है ना, ये तो अपने से होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं उस लेयर को बिलोंग ही नहीं करता। ये पता नहीं किसने हमारे दिमागों में भरा हुआ है, स्पेशली इंडियंस। ये लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है, ये जो सेल्फ डाउट, ये जो हमारे दिमाग में आता है, ये हम जितने भी इंडियंस हैं, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो है ही है, क्योंकि हम लोग कॉलोनी में थे बहुत दिनों तक, बहुत अलग अलग तरह के लोगों ने हम पर राज किया है। हम उस सेल्फ डाउट से अभी भी उभर नहीं पाए हैं, है ना। हमें यह बताया गया है कि नहीं, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट हेल्दी, है ना, हमें यह बताया गया है। मगर अब समय आ चुका है ना, हमारा देश जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इन सेल्फ डाउट्स की जो आवाजें हैं, इनको बंद कराने का समय आ चुका है। अब सवाल है, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, क्योंकि देखो हमेशा आप लो नहीं फील करते, कभी कभी आप देखो, याद करो वो दिन, कभी ना कभी आपके जीवन में वो आया होगा कि जैसे लगे कि आप, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, आपसे ऊपर कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट। भले ही वो एक सेकंड के लिए वो लम्हा रहेगा, मगर वो रहेगा जरूर। कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा, यार मैं कर सकता हूं, अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि आई एम बेटर। मैंने मतलब जब भी आपको सेल्फ डाउट आए, तो एक बार वो दिन याद करिए जब आपने वो काम किया था जो शायद आपने सोचा भी नहीं था, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। वो दिन आप याद करो कि जब आपने उस दिन आउट परफॉर्म किया था, सारे जो पाबंदियां थी, जो भी हर्डल्स थे, आपने सब कुछ क्रॉस करके आप आगे बढ़े थे। उस दिन को याद करो, ठीक है। और साथ में कभी ना कभी, मैं मानता हूं कि हर इंसान के लाइफ में ऐसे कुछ दिन तो होते ही हैं जब वो मानता है कि हाँ, यस, आज मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं, आज मैं बहुत काम करने वाला हूं, है ना। तो ऐसे कैसे आवाजें आती हैं, कैसे दिमाग में कौन से थॉट्स आते हैं, तो उनमें से कुछ यहां पर लिखे हुए, यू हैव ड्रीम्ड फॉर दिस फॉर ईयर्स, है ना। ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, ये मैं कह सकता हूं कि ये सभी के दिमाग में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे जो मेजॉरिटी जो आबादी है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच पाते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। 10वीं के बाद बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स आए थे, तो हमने बायोलॉजी चूज कर ली। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 6th क्लास में ही सोच लिया था कि भाई मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो कंप्यूटर में ही काम करना है। एक 12 साल के बच्चे ने सोच लिया कि मुझे तो कंप्यूटर में ही आगे बढ़ना है, लॉन्ग टर्म विजन। तो ये तो मैं सबके साथ नहीं कह सकता, मगर फिर भी अगर ये शब्द आपके दिमाग ने कभी आपसे कहे हो कि भाई आपने जो है ना, ये बहुत पहले सोचा था, नाउ इट्स टाइम टू फुलफिल दिस ड्रीम, तो अगर आपका ये दिमाग कह रहा है ना, तो यानी आप एम्बिशियस हैं। अगर ये आवाज कभी आपने सुनी है कि यार ये तो सोचा, ये तो सपना था अपना, है ना, तो यानी आप एम्बिशियस हैं। दूसरा सिम्टम क्या है कि एवरी आवर यू स्टडी यू गेट क्लोज। जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, उतना आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाई गई है मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेस के और फेलियर के दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। तो जितने घंटे आप स्किप करेंगे, उतने प्रोबेबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। जितने घंटे आप वहां पर इनपुट देंगे, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना, हर घंटे, हर मिनट का जो भी हिसाब रखते हैं
कि यार ये दिन जो है ना, ये दिन मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे पढ़ रहा है, मुझसे आगे बढ़ रहा है, ये दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे ड्रीम्स के लिए, मेरे सपनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एम्बिशियस हैं। अगर आपने, आपके दिमाग ने आपसे कभी ये कहा है, सेकेंड लाइन, आप एम्बिशियस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व अ सीट इन टॉप मेडिकल कॉलेज। ऐसा वैसा कॉलेज नहीं, टॉप मेडिकल कॉलेज, है ना। जैसे मैं स्पेशली ड्रॉपर वाले जो बच्चे होते हैं उनसे कहता हूं कि यार जब ड्रॉप ले ही लिया है, जब सोच ही लिया है कि एक बार एक एक तो बनता है, आई डिजर्व अ चांस, तो जब चांस ले ही लिया है तो क्यों ना एक बेहतर कॉलेज के बारे में सोचे, एक ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचे, जो शायद आपसे किसी ने कहा नहीं है, सिर्फ आप, ये आपके और आपके दिमाग की, आपके मन की बात है, ये सिर्फ आपकी बात है। आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे कि आप इंडिया के कौन से बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस से पढ़कर और निकले एंड आपको उस कॉलेज की डिग्री मिले? मतलब एक इमेजिनेशन, आपके दिमाग ने कभी आपको वो पिक्चर्स दिखाए हों, वो विजुअल्स दिखाए हों कि यार यहां से, है ना, एम्स दिल्ली के कॉन्वोकेशन में डीन जो है वो डिग्री दे रहे हैं आपको, है ना। वो इमेजिनेशन अगर आपके दिमाग में आया, कभी आप जब खाली समय रहा और आपके दिमाग ने आपको एक विजुअल दिखाया हो कि यार क्या मजा आ जाए वहां, क्या क्या मजा आ जाएगा उस दिन का, ठीक है, तो यानी आप एम्बिशियस हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आपका दिमाग अगर आपको ये पिक्चर्स दिखा रहा है, ये चीजें कह रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एम्बिशियस हैं। दिस इज योर पर्पस। अगर आपके जीवन में पर्पस है, एक कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है ना। हल्दीराम वाले का पर्पस था कि उसको इंडिया की बेस्ट स्नैक्स बेचनी है, मिठाई बनाना है, पर्पस, है ना। किसी डॉक्टर, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, सिनर्जी हॉस्पिटल्स आपने सुना होगा, मेदांता सुना होगा, अपोलो सुना है। आखिर क्या अलग होता है एक नॉर्मल डॉक्टर और एक इन वाले डॉक्टर्स में? कुछ लोग विजुअलाइज करते हैं उनका पर्पस क्या है, उनकी लाइफ में वो कहां जाना चाहते हैं, अपने को कैसा देखते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद। आप अभी छोटे हैं, जनरली इतनी दूर की बात दिमाग में नहीं आती, मगर अगर आ रही है, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि यार मुझे लाइफ में ये करना है, यही इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मां बाप, इनके लिए नहीं कर रहा या कर रही, ये अपने लिए है और मुझे यहां पर पहुंचना है, इधर जाना है, ये ऐसे मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूं आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही एम्बिशियस हैं। ये तो मतलब बहुत ही गजब चीज है। ये जितना छोटा स्टेटमेंट है उससे बहुत आगे की बात है ये, क्योंकि देखिए इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। आप कैसे सोचते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमारा बॉडी, हमारा दिमाग हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हमने ध्यान से इन चीजों को सुना और महसूस किया तो हमें यह पता चल जाएगा कि एक्चुअली यस वी कैन ऑल्सो डू इट। वी कैन क्या, वी विल डू इट, ठीक है। अच्छा, सेल्फ डाउट और एम्बिशन, एक डिफरेंस भी देख लेते हैं भाई, है ना। तो जैसे क्या 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 डिफरेंसेस होते हैं। पहली बात है, अगर सेल्फ डाउट वाले लोग हैं, सेल्फ डाउट, तो यहां पर आपको डर लग रहा होगा, है ना, फेल होने का, पीयर प्रेशर, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मां बाप क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट। अच्छी बात नहीं है ये आपके
आपको खींचेगा, इट विल पुल यू बैक, पीछे खींचने वाला है ये आपको। प्रोक्रेस्टिनेशन, आज करे सो कल करें, कल करे सो परसों, है ना, क्या जल्दी है इतनी, एग्जाम तो होगा नरसों, है ना। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है कि आज यार थोड़ा मन, है ना, कम अच्छा है, हो सकता है पेरेंट्स ने डांट दिया हो सकता है टीचर ने किसी ने डांट दिया हो सकता है दोस्त से लड़ाई हो गई हो, मन अच्छा नहीं है, कल पढ़ेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज यार मौसम बहुत अच्छा है, आज तो पकौड़े खाने के लिए बाहर जाना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। सेकंड, ओवर थिंकिंग, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उन चीजों को जो हो सकता है हमारे कंट्रोल में भी ना हो, फ्यूचर या फिर पास्ट, बस प्रेजेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, गजब की टेक्नोलॉजी है ये जो है ये बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है। हमारे शरीर ने, हमारे ब्रेन ने एक जुगाड़ निकाला है कि कैसे आपकी एनर्जी को कैसे खर्च कराया जाए, बैठे बैठे लेटे लेटे, ओवर थिंकिंग। बैठे बैठे अगर आप थकना चाहते हैं, बिना काम किए थकना चाहते हैं, इवन मैं तो कहता हूं लेटे लेटे थकना चाहते हो, कोई आदमी लेटे लेटे नहीं थकता, मगर मैं कहता हूं तुम्हारे शरीर की जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, अगर तुमको सारी एटीपी खर्च करवानी है, पूरा दिन पूरी रात ओवर थिंकिंग करिए, रात दिन सोचो, 24 घंटे सोचो, देखो क्या गजब के थकोगे। इनसिक्योरिटी, डर लगना, डीले करना, ज्यादा सोचना, अगेन ये भी एक तरह का डर है, इनसिक्योरिटी। क्या होगा, क्या होगा मतलब क्या है, जो होगा वो देख लेगा, है ना, कुछ चीजें ऊपर वाले पे भी छोड़नी चाहिए, सब कुछ तुम ही देख लोगे तो फिर बाकी लोगों का क्या, है ना। इनसिक्योरिटी, कैसे बचें इनसे, क्या कोई सिंपल तरीका है। सेल्फ डाउट को एम्बिशन में चेंज कर दीजिए, थोड़ा जीवन में एक्शन लाइए, कंज्यूम कम करिए, आउटपुट ज्यादा दीजिए, फ्रेश फील करेंगे, बढ़िया फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो डर को चेंज कर दीजिए सक्सेस के हंगर के लिए, कि भाई मुझे वो कॉलेज ही चाहिए। जैसे जिद होती है ना, जिद जिद होनी चाहिए थोड़ा सा कुछ चीजों को अचीव करने के लिए, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, जिद, तबीयत खराब है, जिद। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं, सब हम जितने भी, मुझे लगता है कि इंडियंस हैं, लगभग आप देखोगे आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, हम सब लोगों ने अपने को बहुत ही अपलिफ्ट किया है। जहां से हमें कुछ लोग छोड़कर गए थे, वहां से हमने अपने आप को बहुत अपलिफ्ट किया है। मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने साथ साथ देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हंगर बहुत जरूरी है, दम, है ना, थोड़ा ग्रीड होना चाहिए, हल्का वो जिद होनी चाहिए कि हाँ भैया ये अपने को, अपने फाइनेंशियल्स, अपने फैमिली की कंडीशंस, अपने आज के जो मेरा जो आज का जो आईक्यू है, इसको भी इंप्रूव करेंगे हम लोग प्रैक्टिस से, टाइम देकर। मन को चेंज कर दीजिए डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि सुबह 4 बजे उठना, डिसिप्लिन का सिंपल मतलब है जो भी काम आपने सोचा है डे 1 पर, उसको पूरे साल करते रहना। मैं कहता हूं कि अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हैं और आपने सोचा है कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, तो 6 घंटे पढ़ना है,
मन अच्छा हो, मन खराब हो, मन बहुत ज्यादा खुश हो, मन बहुत ज्यादा दुखी हो, कुछ भी हो जाए, ये मतलब कंटिन्यूअसली एक ही काम को करना, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी काम लगातार करेंगे तो बोरिंग ही हो जाएगा। मान लो मैं आप कहते हो कि लद्दाख जाए, है ना, कितना ऐसे अच्छा लगता है, लद्दाख जाएंगे घूमने, मगर मैं आपको अगर डेली लद्दाख का राउंड लगवाऊं, आप बोर हो जाओगे, लद्दाख से भी बोर हो जाओगे। तो बोरियत का कोई पैमाना नहीं है, बोर तो अपन कैसे भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज अगर आप लगातार करते हैं तो आप बोर हो जाएंगे। इंस्टाग्राम, आप कितना मजा आता है आपको इंस्टाग्राम, अगर मैं आपको लगातार पूरे 1 साल तक पूरे 24 घंटे उसकी रील्स स्क्रॉल करवाऊं, आप इंस्टाग्राम से बोर हो जाओगे। तो बोर या इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट कि आपको ये कितना चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्शन, सोचिए मत, सोचिए मत। अगर कोई थॉट दिमाग में आ रहा है, उसको लिख लीजिए, तुरंत एक्शन में ही चेंज कर देना है। कोई भी थॉट, कुछ भी मैं कहता हूं, तुरंत पेन उठा लीजिए कि ये मेरे दिमाग ये सोच रहा है, तुरंत लिख लिया, एक्शन। चेंज योर थॉट्स इनटू एक्शन। आप देखो आपके दिमाग की एनर्जी कितनी कम खर्च होगी। आपका वो जो थकान है, वो जो आप लगातार पढ़ने से जो थक जाते हैं, आप देखना बहुत ही कम हो जाएगा। मैं कहता हूं, इसीलिए आपने देखा होगा लोग जर्नल लिखते हैं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। जो लोग इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, जिनको इमोशंस गवर्न करता है, जिनका दिमाग उनके खुद के कंट्रोल में नहीं होता, या तो भाई आप दिमाग को कंट्रोल करोगे, उनके थॉट्स को कंट्रोल करोगे, या तो दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। तो सीधी सी बात है, मान लो कि अभी आप छोटे हैं, मान लेता हूं मैं, तो आप छोटे हैं और आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके थॉट्स को, उसकी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप उस सोच को लिख लीजिए कि भैया मेरा दिमाग कह रहा है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, लिख लिया, दिमाग में मत रखिए। अच्छा, फिजिक्स में डिफिकल्ट, फिजिक्स डिफिकल्ट, ये तो गलत है। फिजिक्स में कोई चैप्टर होगा जो डिफिकल्ट होगा, ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लिया, एक्शन, देखो एक्शन। अच्छा, क्या पूरा चैप्टर ही नहीं आता मुझे, या फिर उसमें से जो 10 टॉपिक थे, उस 10 टॉपिक में से कोई 3 टॉपिक मुझे नहीं आते, बाकी 7 टॉपिक आते हैं। अच्छा, वो टॉपिक कौन से हैं, अच्छा लिख लिया, वो भी लिख लिया। देखो, थॉट्स को चेंज करना है, थॉट को तुरंत चेंज करना है एनर्जी एक्शन में। अच्छा, टॉपिक में इसकी थ्योरी मुझे आती है, इसका न्यूमेरिकल नहीं बनता मुझसे। अच्छा, न्यूमेरिकल। तो जब आप थॉट्स को एक्शन में चेंज करोगे ना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप मिलने। घर जाना है, अब बैठे हैं रास्ते में, यार बहुत दूर है, सोचने से तो दूरी कम नहीं होगी, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। हाँ, हो सकता है अगर उस सोच को अगर एक्शन में चेंज कर दें, चलने लग जाए, तो मेरे ख्याल से वहां पर कुछ आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सेल्फ बिलीफ, देखो ये तो बहुत ही सबसे बेसिक चीज है, खुद पर भरोसा। मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, मगर ये तो कह सकते हैं कि यस, कुछ तो हो जाएगा। मतलब मैंने अपने आप को इस लायक बना लिया है, ईमानदारी से, मेहनत से, है ना, पढ़ाई करके, कोशिश करके, अपनी परिस्थितियों से लड़कर, जो कि अगेंस्ट थे, उसके बावजूद भी जब यहां तक पहुंच गए हैं तो आगे भी पहुंच जाएंगे। सेल्फ बिलीफ और उस पे बिलीफ, और मां बाप, अगर मां बाप का सपोर्ट है आपके साथ, तो उससे उससे ज्यादा किस्मत वाले आप हो नहीं।
अगर माँ बाप का सपोर्ट है आपके साथ, उससे ज्यादा तो किस्मत ही नहीं है आपकी। अगर माँ बाप आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको बिलीव करते हैं, यानी आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले लोग हो। तो दूसरे आप पर बिलीव करेंगे तब जब आप पहले खुद पर बिलीव करें कि यस, मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, मैं एक्शन पे बिलीव करता हूं, मुझे सक्सेस चाहिए। ये अपने आप, ये बाय प्रोडक्ट है सेल्फ बिलीव। अगर आपने ये सब किया ना, ये अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब देखो, दोनों तरह की आवाजें मैंने कही कि होंगी। अब जीतता कौन है ये, हर दिन आपको दो आवाजें आएंगी कि आज आज भी काम करना है क्या, आज भी काम करना है। यस। तो जो जो भी लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको इसकी आवाज को सुनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आवाजें आएंगी हर दिन, हर घंटे आपको लगेगा कि यार जो कर रहे हैं सही है क्या, करना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए क्या। और अगर आपने उस आवाज को दबा के और इस बात पे फोकस किया कि हाँ आज मुझे ये काम करने हैं, बस स्टार्ट कर दिया, ज्यादा सोचना ही नहीं है। मैंने बोला ना, ओवर थिंकिंग को हटा दीजिए अपने जीवन से, कोई इस्तेमाल नहीं है उसका, कोई काम ही नहीं है। ठीक है। एक होता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ठीक है, वो अलग है। एक है ओवर थिंकिंग। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब क्या होता है, आप प्लान बनाए कि हाँ आज ये ऐसे करना है, तो मेरे ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, ये लॉन्ग टाइम गोल्स हो गए। एक होता है सिर्फ ओवर थिंकिंग करना, हाँ कुछ तो करना है जीवन में, ठीक है, परेशान होना है ऐसी ऐसी कंडीशंस को सोच के जो शायद नहीं आएंगी। ठीक है। तो दोनों आवाजें तो रहेंगी, बट आपको वहां पर उसमें से एक आवाज, ये वाली, पहुंचाएगी यहां, 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 या फिर जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। मैं तो कहता हूं, मतलब कि एक बार करना ही चाहिए यार, एक बार तो करना ही चाहिए, आर पार एक बार करना चाहिए। ठीक है। एक बार ट्राई करना चाहिए, कोशिश करके देखना चाहिए। अगर ये सब फॉलो करते हैं, है ना, सिंपल सिंपल बात है, ऐसे कोई, मैंने आपको रॉकेट साइंस तो बोला नहीं, सिंपल बात है। और आप बिलीव नहीं करोगे, यही सिंपल बातें करके कुछ लोग बहुत बहुत बड़े लेवल पर खेल रहे हैं, बहुत बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उठकर और बहुत आगे तक बढ़ गए। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो मतलब मुझे लगता है कि एम्बिशियस होना चाहिए हम सबको। ठीक है। थोड़ा सा एम्बिशियस होना चाहिए हम सभी को। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, जितने भी हम लोग हैं, हम सभी को एम्बिशियस होना चाहिए। ठीक है। मिलते हैं कभी क्लासेस में, कभी ऑनलाइन। तो जो बच्चे मिल रहे हैं वो अक्सर इन बातों को पूछते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे रो भी देते हैं। ठीक है। मैंने 15 साल 16 साल के बच्चों को रोते हुए देखा है, इन्हीं थॉट्स, इनसे परेशान होकर, इनकी वजह से एंजाइटी में आकर। मैं चाहता हूं कि वो बच्चे आप ना बने। ठीक है। क्योंकि बिलीव मी, आप इंपॉर्टेंट हैं, आप स्पॉटलाइट में हैं, सभी सभी नजरें आप पर हैं। तो लेट्स प्रूव देम दैट यू कैन डू इट। आई बिलीव इन यू। मैं आप पर ट्रस्ट करता हूं, मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे। रिजल्ट का देखिए, कुछ चीजें होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि आप बस अपने काम पर भरोसा करें, अपने काम पर बस। ठीक है। ऑल द बेस्ट जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इंपॉर्टेंट जर्नी के लिए। मेहनत करते रहिए,
एम्बिशियस रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।